ओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल के आओ मानस पढ़ना सीखें के अगले अंक में। जहां हम लोगों ने विराम दिया था वो थे दोहा नंबर 124। अब उससे आगे। हिमगिरि गुहाए कयति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मनयति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, कामहि बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेऊ हरसि अजल चर केतु। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। तो भगवान शंकर बता रहे हैं कि एक बार नारद जी हिमालय के पास से जा रहे थे, जहाँ पे पवित्र गंगा जी वहाँ से बह रही हैं, और वहीं पे एक आश्रम देखा। उस आश्रम को देख करके देव ऋषि नारद के मन में बैराग आ गया, और उस आश्रम में ही बैठ करके उन्होंने भगवान विष्णु का जाप करना शुरू कर दिया, और जो एक अखंड समाधि लगा दी। उनकी इस समाधि को और भगवान की तपस्या करते देख करके देवराज इंद्र बहुत डर जाते हैं, और वो डरते हुए कामदेव को बुला करके कहते हैं, अपनी सेना समेत समाज को ले जाओ और मेरे लिए जा कर के नारद की जो ये तपस्या चल रही है इसको खंडित कर दो। क्योंकि जो कामी, क्रोधी, लोलुप, लालची, कुटिल व्यक्ति होते हैं वो हमेशा कौवे की तरह सबको डरते रहते हैं। वही हाल इंद्र का है। देवराज इंद्र ठीक जैसे कौवा होता है उसी तरह से सबसे डरता ही रहता है कि कोई हमारा इंद्रासन छीन न ले। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। और छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। ठीक उसी तरह से जैसे एक कुत्ता होता है और वो सूखी हड्डी को पकड़े हुए होता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि सामने से सिंह आ गया है, तो वो उसको लेकर के भागता है कि कहीं ये मेरी इस हड्डी को छीन न ले। वही हाल इंद्र का है कि वो जो देख करके हमेशा डरता रहता है कि ये तपस्या कर रहा है तो जरूर हमारे इंद्रासन के लिए ही कर रहा है। तो तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, और निज माया बसंत निरमयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चलिय सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, और कीन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी,
निज भय डरेऊ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। जब उस आश्रम में जहाँ पर देव ऋषि नारद तपस्या कर रहे थे, कामदेव अपनी सेना, वही सारी अप्सराएं, रंभा आदि अप्सराओं के साथ वहाँ पहुँचता है, तो वो वहाँ पे बसंत ऋतु का निर्माण कर देता है, माया फैला देता है, जिससे विभिन्न प्रकार के सभी पौधों पे, पेड़ों पे विभिन्न प्रकार के फूल फल लग जाते हैं। जहाँ पर कोयल कूक रही होती है और भंवरे जहाँ पे गुंजायमान हो रहे होते हैं, और उसी समय त्रिविध तीनों तरफ से, चारों तरफ से वो हवाएं चलती हैं जो काम पिपासा को बढ़ाती हैं। उसी समय उसके जो सहायक थे, रंभा आदि जो अप्सराएं थीं, वो वहाँ पे नाच गाना और बहुत प्रकार की क्रीड़ाएं करना शुरू कर देती हैं। और उन सबको देख करके कामदेव अपने बहुत प्रकार के प्रपंच माया का निर्माण करता है, लेकिन कोई भी काम कला नारद जी के ऊपर व्याप्त नहीं हो सकती थी, जिसका कारण, क्योंकि कारण जिसका भगवान शिव स्वयं नारायण जिसकी रक्षा कर रहे हों, उसके ऊपर कामदेव क्या, कोई भी कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता। तो सहित सहाय सभी तयति, मानिहारि मन मैन, गहे सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। और ये देख करके कामदेव बहुत डर जाता है, और डर करके अपनी सभी सेना सहायकों के साथ जा करके नारद जी के चरणों में लौट जाता है, उनके पैर पकड़ के माफ़ी मांगता है और उनकी स्तुति करता है। नारद जी को कोई गुस्सा नहीं आया, तो भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो क्रोध न करते हुए और बहुत ही प्रिय वचन बोलते हुए कामदेव को कहते हैं कि अब आप जाइए, और उनकी आज्ञा से वो अपनी सभी सहायकों के साथ वहाँ से चला जाता है। तो मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरजुआवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनाएहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनाएहु कबहु, चलहि प्रसंग दुराएहु तबहु। भगवान संग अब क्या हुआ कि नारद जी अपनी ये सब देख करके उनके मन में अभिमान आ गया कि कामदेव को हमने जीत लिया। और उस अभिमान के बसीभूत होकर के सबसे पहले तो वो देवराज इंद्र की सभा में वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर सबके सामने अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी सारी करनी जो हुआ था वो सारी बात बताते हैं, जिसको सुन करके सभी देवता लोग आश्चर्य मानते हैं, आश्चर्य करते हैं, और देव ऋषि नारद की बहुत प्रशंसा करते हैं, और भगवान विष्णु के सिरों में चरणों में अपना सिर नवाते हैं। इसके बाद भी अब नारद को कहाँ चैन। नारद को तो अब अपनी प्रशंसा सुनने की आदत लग गई।
अब वो इतने देवताओं से प्रशंसा सुनने के बाद उनका पेट नहीं भरा, उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई, इसलिए वो भगवान शंकर के कैलाश पे पहुंच गए। और कैलाश पर जाकर के भगवान शंकर को अपने कामदेव से जीतने के पूरा प्रसंग बड़ी डिटेल में उनको सब सुनाते हैं। भगवान शंकर चूंकि नारद जी भगवान विष्णु नारायण के भक्त हैं, तो भगवान शंकर को भी बहुत प्रिय हैं। इसलिए भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे मुनि, हे नारद, मैं आपको बार बार ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है कि जैसे ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, तिब जन हरि ही सुनायो कबहू। जन का मतलब होता है नहीं, कि कभी भी जाकर के किसी भी तरह से भगवान विष्णु को ये कथा कभी मत सुनाना। अगर कभी कोई प्रसंग आ भी जाए तो भी नहीं सुनाना। तो शंभु दीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। अब भगवान शंकर ने तो उनको बहुत अच्छा उपदेश दिया, लेकिन नारद जी के मन में चैन नहीं है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा। और क्योंकि भगवान की इच्छा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो राम कीन चाहई सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए। तब बिरंची के लोक सिधाए। भगवान शिव की बातें उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो अपने घर अपने पिताजी के लोक को चले गए। तो एक बार कर तल बर बीना। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरसि उले उठी रमा निकेता। बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया। बहुते दिनन कीन मुनि दाया। कामचरित नारद सब भाखे। यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोहयस को जग जाया। अब एक बार नारद जी अपने हाथों में अपनी वीणा को लेकर के और श्रीमन नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए क्षीर सिंधु, जहाँ पे भगवान विष्णु अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं, वहाँ पर पहुँच गए। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उठ करके अपने आसन से और ऋषि का स्वागत किया, देव ऋषि का, और उनसे हंस करके मुस्करा के कहते हैं कि हे मुनि, हे देव ऋषि, आज बहुत दिनों के बाद आपकी कृपा दृष्टि हुई जो हमारे यहाँ आए। अब नारद जी के तो एक ही मन में वही अपना जो अहंकार भरा पड़ा था, उस अहंकार बस नारद जी ने वही अपनी काम पुराण जो कि कामदेव को जीता है, वो सब उनको सुनाया। जबकि भगवान शिव ने बहुत अच्छे से मना किया था, लेकिन जो भगवान राम की माया होती है उसको कोई भेद नहीं पाया, तो नारद जी क्या कर सकते थे। तो रूख बदन करी बचन मृदु। बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान।
उनके वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने उनकी और तारीफ करते हुए कहा कि हे नारद, तुम्हारा जो कोई सुमिरन कर लेता है, तुम्हारा नाम ले लेता है, तो उसके सब माया मोह मद अहंकार काम सारे जो अवगुण हैं वैसे ही दूर हो जाते हैं। जो तुम्हारे सुमिरन मात्र से जो दूर हो जाता है, तो तुम्हारे सामने कहाँ वो टिकने वाला था। तो सुनु मुनि मोह हो ही मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। नाथ कहु नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरय अंकुर्यु गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी से कि हे ऋषि, ये काम क्रोध मोह उनके आता है जिनको ज्ञान विराग, जिनके हृदय में ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। और आप तो ब्रह्मचारी हैं और ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले महान मतिधीर हैं, और आपका कामदेव जैसा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब नारद जी को और अभिमान बढ़ गया, तो नारद जी और ज़्यादा अभिमान के साथ भगवान के सामने ही भगवान को कहते हैं कि सब आपकी कृपा है महाराज। तो जब भगवान विष्णु ने देखा कि नारद के अंदर एक गर्भ अहंकार का एक पेड़ जन्म ले चुका है, तो उन्होंने तुरंत अपने मन में ये विचार कर लिया कि इस पेड़ को मुझे हर हालत में उखाड़ना है, क्योंकि नारद मेरा परम भक्त है और इसको अगर नहीं उखाड़ते हैं तो ये आगे बहुत नुकसान करेगा इसका। और ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो एक खेल हो जाएगा और इन नारद जी का एक हित हो जाएगा। और ऐसा सोच करके उन्होंने ये अपने मन में ही विचार कर लिया कि इनका ये उपाय मैं अवश्य करूँगा। उसके बाद नारद जी भगवान के चरणों में सिर झुका करके और बड़े अहंकार के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। उसी समय भगवान विष्णु अपनी माया जगत जननी को बुलाते हैं और आगे की कथा सुनिए कि बिरचेहु मगमहु नगर तेहि सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, रचना विविध प्रकार। अब भगवान की माया जगत जननी ने उनके रास्ते में एक 100 योजन विस्तार का एक बहुत बड़ा नगर बना दिया, जो बैकुंठ धाम से भी अधिक जिसकी सुंदरता है, ऐसा इस विविध प्रकार की रचनाओं युक्त एक नगर को रास्ते में बसा दिया, ऐसा बनाया माया से। तो यहाँ पे दोहा नंबर है 129 और आज हम यहीं पे विराम देते हैं। जय सिया राम।